अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 131। प्रभु कहे तुमि पंडित महाभागवत, दुई गुण यहाँ तहाँ नहीं गर्व पर्वत। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे वल्लभ भट्ट, आप बहुत बड़े पंडित हैं और बहुत बड़े भक्त भी हैं। जहां ऐसे दो गुण होते हैं वह मिथ्या गर्व का पर्वत नहीं रह सकता। ऐसा हम सुनते हैं बार बार कि भक्त का पतन नहीं होने देते भगवान, उसकी ज्ञान को सुरक्षा देते हैं। कभी कभी छोटे मोटे ऑपरेशन करते रहते हैं भक्तों के साथ ताकि वो दिव्य चेतना में बने रहे। तो इसको छोटी मोटी घटनाओं को कुछ समय के लिए ऐसा कुछ हो जाने को हम पतन नहीं मान सकते। हमें उन्हें दिव्य स्वरूप में ही देखना चाहिए क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हम ये नहीं कह सकते अरे उनके साथ ऐसा हो गया था। क्या यदि वो भक्ति कंटिन्यू कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये भगवान उनके जीवन में करते हैं और शुद्ध हो पाए और शुद्ध हो पाए और शुद्ध हो पाए। तो कह रहे हैं कि आप क्योंकि आप भक्त हैं और ऐसा दिख रहा है कि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है। हाँ, कुछ समय के लिए इससे पता चलता है कि हम कितने भी बड़े भक्त हों, ये जो हमारे अंदर ऑपुलेंसेस हैं ये हमारा सर्वनाश कर सकती हैं। ये सीखने के लिए, सिखाने के लिए, हम सबको एग्जाम्पल देने के लिए। कितना भी बड़ा भक्त हो, हमने देखा पहले भी इतिहास में गड़बड़ हो जाती है। यदि हम बहुत बड़े योगी हैं, रूपवान हैं, बलवान हैं या धनवान हैं, तो उससे हमें हमारा पतन हो सकता है। तो इसलिए यदि वो हम सीरियसली भक्ति में लगा रहे, जैसे कि यहाँ हम सीख रहे हैं वल्लभ भट्ट से, और वल्लभ भट्ट को रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हुई बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई फेम। तो कह रहे हैं ऐसा यदि कोई भक्त होता है तो सूनर और लेटर ही विल कम टू नो। और मिथ्या गर्व का पर्वत रहेगा नहीं, वो पर्वत को भगवान तोड़ देंगे। श्रीधर स्वामी निंदी निज टीका कर, श्रीधर स्वामी नाही माना हित गर्वधर। तुमने श्रीधर स्वामी की आलोचना करने का दुस्साहस किया है। बता रहे काम है ना उनका, क्योंकि हाँ बहुत बड़ा नुकसान आदमी करता है, उसको बताना, उसको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है निंदा करके। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्तों के बच्चे भक्त नहीं बन पा रहे, और दे आर वेरी सीरियस डिवोटीज। उस सेवाओं में तो बहुत लगे हैं, लेकिन छोटा सा गड़बड़ तो लगता है, तो एक दो गड़बड़े, तो हम समय ना दे पाना इन बच्चों को। दूसरा है घर में चर्चा करना किसी भक्त के बारे में, कुछ ना कुछ कमियां डिस्कशन हो ही जाता है, खासतौर पे पति पत्नी में, क्योंकि पति पत्नी जनरली एक ही मत के होते हैं। जहाँ पति या पत्नी टोक रहा है तो वो तो वल्नरेबल जगह है। जनरली पति पत्नी एक ही मत के हो जाते हैं और किसी भक्त के बारे में कुछ डिस्कशन हो ही जाता है, और हम जानते नहीं कि बच्चा इसको ऑब्जर्व कर रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि बच्चा क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा होता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। हमें लगता है वहाँ खेल रहा है, बट तो धीरे 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 उनके अंदर ये एक हेट्रेट सी पैदा जाती है, उनको एक दिखावा लगता है, जैसा कि हिप्पियों को दिखावा लगा। हिप्पियों ने देखा कि उनके माता पिता बहुत ज़्यादा एटिकेट से बात करते हैं। आप देखा ना, विदेशी लोग बैठने में, उठने में, बातचीत करने का तरीका, लेकिन वो देखते हैं उनका जीवन चरित्र कुछ और ही है, ये दिखावे की चीज़ है। तो उन्होंने उस सोसाइटी को त्याग दिया। कुछ समझ नहीं आया तो वो नशे के लत में पड़ गए। बट सो कॉल्ड पॉश सोसाइटी के लोग थे ये सारे जो प्रभुपाद के बाद आए, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों को त्याग दिया था, इस सोसाइटी को त्याग दिया था, इसकी हिपोक्रेसी को देख के, दिखावे को देख के। और हमारे बच्चे भी हमारे संप्रदाय को त्याग देंगे इस दिखावे को देखकर कि यदि हम बाहर बहुत अच्छा भक्त बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन घर के अंदर हम चार दीवारी में कुछ गड़बड़ें करते हैं, कुछ नियम तोड़ते हैं। भक्त देख, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छा इनके लीडर ने बोला है ये नहीं खाना है, लेकिन घर में बनाया जा रहा है। ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप उसको ये नहीं सिखा रहे हैं कि उनकी बात नहीं माननी है, आप उनको ये भी सिखा रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी बात भी नहीं माननी है।
ये आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, राइट? एक बच्चे हैं जो प्रभुपाद की वाणी सुन रहे हैं या किसी सीनियर भक्त की वाणी सुन रहे हैं, लेकिन उनके घर में वो देख रहे हैं माता पिता उसको मान नहीं रहे हैं, तो क्या उसके अंदर ये नहीं आया, अच्छा ओ तो कल को मुझे आपको भी नहीं मानना है। और हम बड़े अटैच में लगता है, नहीं मेरा तो बच्चा है, मेरी बात तो सुनेगा क्योंकि मैंने पाला है, पोसा है। बाद में बोलता है मेरी बात नहीं सुन रहा प्रभु जी, हमें मीटिंग करनी है, ये बात ही नहीं सुनते हमारे। अब हम कोई क्या कर सकता है इसमें? ये तो छोटी 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 जो एक्टिविटीज़ आपने घर के अंदर, बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि वो इन चीज़ों के पीछे कम से कम ना आएंगे, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने हो। बल्कि बच्चे ऐसे होने चाहिए अच्युतानंद जैसे, अद्वैत आचार्य के पुत्र जो है अद्वैत आचार्य को समझा रहे, पिताजी आप चैतन्य महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। हाँ, दिमाग ठीक है आपका? तो बच्चे तो ऐसे होने चाहिए कायदे से, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? हम्म, जो सही चीज़ को जान गए हैं तो उसको क्यों ना पालन किया जाए। यदि माता पिता कमज़ोर हैं तो श्रवण कुमार की तरह उन्हें कंधे में उठा के लेके जाओ ना। जरिए कि उनसे इन्फ्लुएंस होना है गलत चीज़ों में। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द पेरेंट्स कि उनकी वजह से आज हम भक्ति में हैं। लेकिन यदि कोई चीज़ ऐसी दिखती है कि वो नहीं कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, वो नहीं कर रहे हैं। हम में से कितने हमारे माता पिता टोटली भक्त नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे बन जाएं। वी आर नॉट फॉल्ट फाइंडर्स बट वी आर नॉट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई देम। हमें इन्फ्लुएंस होना है शास्त्र से, साधु से, जो शास्त्र को मानता है, उससे इन्फ्लुएंस होना है। बाकियों की सेवा करनी है दिल से। ये तो हमारा बच्चों से निवेदन है कि वो साधुओं की सेवा, हाँ, पेरेंट्स की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज की सेवा करें, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हुए शास्त्र से, साधु से, गुरु से, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर सबकी सेवा करें। लेकिन बड़ों के लिए ये इतिहास एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि वो जब जब वो छोटे छोटे नियमों को तोड़ रहे हैं, खाने के, पीने के और प्रजल्प करने के, तब तब हम अपने बच्चों को कृष्ण भावना में से ही दूर नहीं कर रहे, फ्यूचर में अपने से भी दूर कर रहे हैं। तो किसी की निंदा करना, बुराई करना, इंद्रिय तृप्ति के प्लानिंग करना, तो इस तरीके से हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चे भक्त नहीं बन पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये बताना कि आप गलत हो। कुछ कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ये बताए कि गलत है तो कितना अच्छा है, जीवन में बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तुमने श्रीधर स्वामी की आलोचना करी है? देखिए वो व्यक्ति कितना, कई बार कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, मेरा तो एक ही दोस्त है, बस आप ही मेरी दोस्त हो और कोई नहीं मेरा यहाँ पर। तो वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं ही इसका हूँ, तो इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि वो गलत उसको बोल ही नहीं पाते कि तुम गलत हो। वो लगता है कि दोस्ती टूट जाएगी। तो वो दोस्ती बनाने का लाभ, कैसी दोस्ती यदि हम एक दूसरे के हितैषी नहीं रहे तो? बताते ही नहीं हम कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम है। सुहृदम सर्वभूत भूतानाम ज्ञात्वा शांति उच्चति। भगवान कहते हैं मैं सबसे हितैषी हूँ, सब जीवों का मैं क्या हूँ, परम मित्र हूँ। परम मित्र का यही कर्तव्य है कि वो बताए कि भैया आज तुम यहाँ गलती कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे ओके चलो तुम मेरे शरणागत हो गए, चलो ठीक है, ओके छोड़ो। अब जो है बता रहे तुमने ये गलती करी है, तुमने श्रीधर स्वामी की आलोचना करी है, उसका दुस्साहस किया है और उनकी प्रामाणिकता को ना स्वीकार करके श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका शुरू करी है। ये आपका मिथ्या गर्व है। तो ये बताना जो है किस तरीके से किया जाए, इसका हमें नॉलेज नहीं है। हम जनरली किसी को क्रिटिसाइज करते हैं और हम कहते हैं हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तो ये एक कला है, इसको सीखना पड़ेगा। इसमें हृदय में बहुत बड़ा कंपैशन चाहिए, सही वर्ड्स चाहिए, सही समय चाहिए, सही इंटेंशन चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हम उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए या ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसकी वो बात वो सुनेगा, अदरवाइज हमें इसका हक है ही नहीं एक्चुअली में। यस, यदि हम चाहते हैं कि इसको बताया जाए, लेकिन मेरे पास ना तो सही वर्ड्स हैं, ना सही मे भी सही इंटेंशन भी नहीं है, या मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट टाइम, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को बता दें जो इस काम को कर दे, उसके भी आपका काम हो जाएगा। तो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आपने ये बहुत बड़ी गलती करी कि आपने एक भक्त की आलोचना करी, ये आपका मिथ्या गर्व है। श्रीधर स्वामी प्रसादे भागवत जानी, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी।
श्रीधर स्वामी सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं। अतः मैं उन्हें गुरु के रूप में मानता हूँ। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम अक्सर बोलते हैं गुरु परंपरा। इट इज नॉट अ वन पर्सन ओनली, इट इज अ परंपरा। एवं परंपरा प्राप्त। हम कहते हैं ना कि ज्ञान जो है एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हृदय से दूसरे हृदय में जा रहा है, चल रहा है, कृष्ण से लेके नीचे तक। अल्टीमेटली इट इज कृष्णा। गुरु तो कृष्ण ही है अल्टीमेटली, लेकिन कृष्ण इस तरह से गुरु परंपरा बनाते हैं। दिस इज द वे कृष्णा वांट्स इट। कृष्णा ऐसे ही चाहते हैं। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि हमारे षड गोस्वामी भी हमारे गुरुजन हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या संदेश दिया था अंतिम समय में, कि रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर हम चल पाए। इस प्रकार से षड गोस्वामी भी हमारे गुरुजन है। माधवेंद्र पुरी हमारे गुरुजन है। मध्वाचार्य, ब्रह्मा जी हमारे गुरु है। तो हम इनको माने क्योंकि इन लोगों ने ज्ञान को आगे दिया है। तो बता रहे कि श्रीधर स्वामी भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने भागवतम पर ऐसी टीकाएं करी जिसको आज हम पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अतः मैं उन्हें गुरु के रूप में मानता हूँ। श्रीधर ऊपर गर्भ ये कीचुक लिखी बे, अर्थ व्यस्त लिखन से ही लोके न मानी बे। श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हुए मिथ्या गर्भ से आप चाहे जो भी लिखो उसका विपरीत तात्पर्य होगा, इसलिए उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। डोंट कॉम्पीट, डोंट कॉम्पीट। उस व्यक्ति के लेक्चर के कितने फॉलोअर हुए हैं, मेरे लेक्चर के फॉलोअर ने, कुछ तो ऐसा बोलूं कि मेरे भी फॉलोअर बढ़ जाएं। ऐसा नहीं करना है। बोलिए वही जो शास्त्र में बोला है। हमारा काम है प्रचार करना। क्या वो प्रचार लोग लेंगे, क्या हम प्रसिद्ध होंगे, ये कोई पर्पज नहीं था। कृष्ण चाहते हैं कि देखना कि कितना प्रयास कर रहा है प्रचार करने का। बस अब प्रयास करना हमारा काम है। कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ये भी छोड़ दीजिए। हम रिव्यू कर सकते हैं क्यों नहीं लोग सुन पा रहे हैं, मे बी कोई गलती हम कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। अगेन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये भी बोला है कि आपकी बातों को लोग नहीं सुन रहे हैं, इससे फ्रस्ट्रेट मत होइए। यार देखता रहेगा कृष्ण का संदेश कहते रहिए। हाँ, ऑल्दो मेक इट अ पैलेटेबल। सोचिए कैसे लोग इसको सुने, बट लोग नहीं सुनते हैं तो फ्रस्ट्रेट मत होइए। दीवारों को लेक्चर दीजिए अगर कोई सुनने नहीं आता है तो। तो इस प्रकार से, लेकिन कॉम्पीट मत कीजिए। डोंट कॉम्पीट विद ईच अदर। उसके इतने फॉलोअर हो गए, मेरे इतने कम क्यों हैं, या समथिंग एनीथिंग। उसने इतने ऐसे गुरु एक्सेप्ट किए हैं। हाँ, कई बार हम इससे भी ना उनके देखिए जी 1-2 लाख शिष्य वो बैठते हैं सभा में, हमारे यहाँ पे इस्कॉन में तो क्या है। ऐसा भी मत सोचिए। इज नॉट ये कोई रैट रेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए कॉम्पीट करने से हमने डिस्कस किया था, रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं, रिलेशन ब्रेक होते हैं, चरित्र ब्रेक होता है। तो इसलिए इन्होंने श्रीधर स्वामी से कॉम्पीट किया और अपनी टीका लिख दी और उनको गलत साबित करने का प्रयास किया। हाँ, ये भी मत करिए। हम कुछ बोल रहे हैं, नहीं वो व्यक्ति गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की कुछ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि आप एकादशी में 64 माला रोज कीजिए, 64 माला ही कीजिए, हर एकादशी को निर्जला रखिए। हम उनको गलत नहीं साबित कर सकते, वो उनका व्यू है। अल्टीमेटली आपका एक अपनी रियलाइजेशन हो सकती है, और हर व्यक्ति के पास उसी के जैसे लोग होते हैं। हाँ, यानी कि जो उस स्टैंडर्ड के हैं, तो वो धीरे धीरे उनका भी उद्धार होता है, सबका उद्धार होता है, ठीक है। सब लोग अल्टीमेटली, अगर हम प्रभुपाद के मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो थोड़े थोड़े वेरिएशन सबके विचारों में हो सकते हैं, ओवर अंडर द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ कृष्ण भावना मृत्यु है। तो इसलिए ठीक है, वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना, ये समस्या है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कोई ध्यान नहीं देगा आपकी इन टीकाओं के ऊपर, क्योंकि आपका फंडामेंटली कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है। ये साबित करना है कि देखिए जी, ये भी टिप्पणी बेकार है, ये भी टिप्पणी बेकार है, ये भी बेकार है, मेरी वाली सही है। परंपरा प्रणाली के अनुसार श्रीमद् भागवत की अनेक टीकाएं प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु श्रीधर स्वामी की टीका सर्वप्रथम है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। अन्य सभी आचार्यों की टीकाएं उनकी ही टीका का अनुगमन करती है। परंपरा प्रणाली पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से विपत होने की अनुमति किसी को नहीं देती। श्रील प्रभुपाद ने अपनी टिप्पणियां लिखी, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी की टिप्पणी गलत है। फिर लिखी क्यों? हाँ, लिखनी पड़ सकती है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार आदमी जब प्रवचन देता है या बोलता है, तो वो देखता है कि मुझे आज के लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है कृष्ण भावना में, तो उसके एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं।
कई चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वो रहती फिलॉसफी वही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि आगे की भी जो प्रवचन देंगे लोग, उनके भी हो सकता है एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े बदलते चले जाएं, लेकिन वो उस बेसिक फिलॉसफी से डेविएट नहीं हो सकते। तो अन्य सभी आचार्यों की टीकाएं उनकी टीका का अनुगमन करती है। पूर्ववर्ती आचार्यों पर निर्भर रहकर सुंदर टीकाएं लिखी जा सकती हैं, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप बदल नहीं सकते फिलॉसफी, आप अपनी रियलाइजेशंस, एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। मिथ्या गर्व के कारण यदि कोई यह सोचता है कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों को अच्छा लिख सकता है, तो उसकी टीका गलत हो जाएगी। हाँ, वी आर राइटिंग जस्ट फॉर द सेक कि हम अच्छा लिख सकते हैं, और बाकियों को करने की क्या जरूरत है। रेफर भी नहीं कर रहे हम किसी को, क्योंकि हमारी क्रिएशन है। रेफर करूंगा तो लगेगा कि तो वहां से लिया हुआ है इन्होंने, बल्कि हमें रेफर करना चाहिए। आज ये फैशन बन गया है कि हर कोई अपने मनमाने ढंग से लिखता है, किंतु ऐसी टीकाएं गंभीर भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं है। मिथ्या गर्व के कारण हर विद्वान और दार्शनिक अपने ढंग से शास्त्रों की विशेषता, भगवत गीता की, भागवतम की व्याख्या करके अपने पांडित्य को प्रकट करना चाहता है। अपने ढंग से टीका करने की इस पद्धति की श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरी तरह से भर्त्सना की है। इसलिए वो कहते हैं कि अर्थ व्यस्त लिखन से ही अपनी खुद की दार्शनिक विचारधारा के अनुसार लिखी गई टीकाएं मान्य नहीं। प्रामाणिक शास्त्रों पर इस तरह की टीकाओं की कोई प्रशंसा नहीं करता। इसलिए बहुत सारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इधर उधर ये वाली इसने भी छापी है, इस वाली प्रेस ने भी छापी है, उस वाली प्रेस ने भी छापी है। गीता, ये वाली गीता तो पढ़ी ली, ये वाली गीता भी जरा ट्राई कर ले। श्रीधरेरा अनुगत ये करे लिखन, सब लोक मान्य करी करी विग्रहण। जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवत पर टीका लिखता है, उसका सभी लोग सम्मान करेंगे और वह सबके द्वारा मान्य होगी। ऐसा बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने लिखा था, ये बोला था 535 साल पहले। अब श्रील प्रभुपाद ने वही किया, तो हम सब ने देखा कि उसका कितना लाभ मिला। सब था श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों के अनुसार यदि आप टीका लिखते हैं तो सब इसका सम्मान करेंगे, सबके द्वारा मान्य होगी, और इसलिए प्रभुपाद का भागवतम और गीता पूरे संसार में मान्य है। श्रीधरानुगत कर भागवत व्याख्यान, अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान। आप श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवतम की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करो, यू आर राइटर, नो प्रॉब्लम। वल्लभ भट्ट लिखिए, लेकिन आचार्यों की बात को काटिए मत। हाँ, यही आचार्यों से बल मिला था, इन्हीं से सीखा था, अब इन्हीं को काटने लगे, जो हम जनरली करते हैं। मिथ्या अहंकार हमारा कह देता है, भूल जाते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी टॉडलर थे, हम भी कभी रैंग थे, सब भूल जाते हैं। हमें लगता है अब हम बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो ये बता रहे हैं कि उनकी चरण चिन्हों का अनुगमन करिए, भागवत की व्याख्या कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप अपनी मिथ्या गर्व त्याग दो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अपराध छाड़ी कर कृष्ण संकीर्तन, अची रात पावे तबे कृष्ण चरण। अपने अपराधों को छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, तब आप शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पा सकोगे। तो फिर वही बात आती है कि हम कैसे अपराधों से बचें और नाम जपें, ताकि हम शुद्ध नाम ले पाए। अपराध युक्त नाम ले, कम से कम नामाभास की स्थिति में आए। नामाभास में अभी नाम पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उसका आभास होने लगा है। जैसे कि सूर्योदय से पहले सूर्य का आभास होने लगता है, अंधेरा हटने लगता है, लेकिन अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। सूर्योदय उदय होना है नाम, शुद्ध नाम, और नामाभास में वो रोशनी आने लगती है। लेकिन ये स्थिति भी तब आती है जब हम अपराधों से अपने आप को बचाते हैं। नहीं तो वही होगा जो हम कथा सुनते हैं कि नाव को बांध रखा है किनारे पर और हम चप्पू चलाए जा रहे हैं। हमने 20 साल हो गए प्रभु जी, 25 साल हो गए जी, 30 साल हो गए, कितने भी साल हो गए, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपने रस्सी बांधी हुई है। तो हमने जो अपराधों की रस्सी बांधी हुई है, इसके कारण से नाम जप का लाभ वो जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दवाई खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं है, समय पर नहीं खा रहे हैं, इसलिए दवाई का वो लाभ नहीं हो पा रहा है। खाए जा रहे हैं जी, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, 10 दिन हो गए, 5 दिन का कोर्स था, क्योंकि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए इस समय का बहुत बड़ा समय वेस्ट हो रहा है, बिकॉज हम अपराध करे जा रहे हैं। वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, हरि गुरु वैष्णव, हाँ, ये पहले 3 अपराध तो हरि विष्णु गुरु वैष्णव वही हैं। हाँ,
समर्पित भक्तों की निंदा करना, और गुरु को साधारण मनुष्य समझना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये सारे अपराध जो है हरि, गुरु, वैष्णव और नाम के ऊपर, नाम की महिमा, शास्त्रों पर, हाँ इन्हीं चीज़ों पे है। गुरु, साधु, शास्त्र, नाम, इनके ऊपर ही हम लोग कोई ना कोई अपराध करते ही रहते हैं। और वो हम अपराध क्यों करते हैं? अगेन, एक तो हमारी हैबिट है कुछ बक 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 करने की। तो कुछ बोलते ही हैं, तो जब बोलते हैं तो रबिश बोलते हैं। अभी अंदर गंदगी है ना, वो जब तक साफ नहीं होगी तो यहाँ पे मुंह खुलेगा तो गंदगी थोड़ी थोड़ी निकलती रहेगी। तो इसलिए मुंह बंद रखिए, अंदर गंदगी को साफ होने दीजिए। हाँ, थोड़ी देर। आपने वो देखा है वाटर प्यूरीफायर? वाटर प्यूरीफायर में वाटर आता है, एक मेम्ब्रेन में गिरता है, वो कुछ छन्नी करती है, दूसरे में जाता है, कुछ छन्नी करती है, घूमते फिरते कहीं 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 हो से आपके टैप में आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। तो जब तक आप खोलेंगे पानी, वो थोड़ी देर तक कुछ करता रहेगा आपको। पानी अगर खाली होगा आपका प्यूरीफायर में तो आएगा ही नहीं, थोड़ी देर तक पानी तो चालू है, थोड़ी देर में आएगा। उतनी देर उसको बंद रखना जरूरी है। अभी प्यूरीफायर है अंदर, इसलिए मुंह को बंद रखना बड़ा जरूरी, क्योंकि अंदर अभी प्यूरिफिकेशन चल रही है। खोलेंगे तो कुछ गड़बड़ निकलेगी, इसलिए जितना बंद रखें उतना अच्छा है। लेकिन आदत है, क्या करें? हमें साबित करना है कि मैं बहुत अच्छा जोक क्रैक कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा, 4 लोग बैठेंगे तो मैं सबको हंसा दूंगा, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा, मैं ज्ञान की बात कर दूंगा। तो एक तो उसमें ये एक समस्या है, तो उसकी वजह से हमारे से ये अपराध हो जाते हैं। इसलिए जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा है। और उसके बाद में फिर हमारी ईर्ष्या द्वेष के कारण, क्योंकि हमारे अंदर किसी के लिए भरा पड़ा है, इसलिए मुंह से निकलेगा, किसी तरह मुंह चुप किया हुआ, हल्का सा गलती से भी कोई व्यक्ति हमारा समर्थक मिल गया अगर किसी दिन, फिर हम बह जाएंगे, सब निकाल देंगे बड़े दिनों से। हाँ, अनीमा के लिए पानी पिया, पर अनीमा के लिए पानी पिया कभी? अनीमा करते हैं पानी तो बड़ा प्रेशर आता है, रोक रखा है रोक रखा है रोक रखा है, ओहो, उसके बाद तो बस। तो वैसे ही हमने भी ईर्ष्या का जो है ना अंदर भर रखा है। एक कोई हल्का सा पिंच करता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है समर्थक, तो हम सब निकाल देते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं। तो नाम अपराध जो है, ये जो अपराध है, ये हमें शुद्ध नाम की तरफ, नामाभास की तरफ भी नहीं जाने दे रहे। अपराध युक्त नाम है, इसलिए लाभ नहीं हो रहा। इसलिए कह रहे हैं कि केवल अपराधों को छोड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, शीघ्र ही कृष्ण के चरणों की शरण मिलेगी। लेकिन हम कहीं और लगे हैं, हम बहुमत बना रहे हैं, कुछ आंदोलन छेड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये व्यक्ति गलत है कि नहीं है? हाँ, मुझे भी लग तो रहा है। हाँ ठीक है, 2 हो गए समर्थक, फिर तीसरा कभी मिलेगा। आपको क्या लगता है, आप जानते हैं उसके बारे में? नहीं। हाँ ऐसे तो ये क्या लगता है आपको? हाँ, बात सुन के तो लग रहा है गलत है आपके, 3 हो गए। हाँ, तो हम भी एक चुनाव पार्टी बना रहे हैं। तो ये जो है समस्या है। भट्ट कहे यदि मोर हईल प्रसन्न, एक दिन पुनः मोर मान निमंत्रण। वल्लभ भट्ट आचार्य ने श्री चैतन्य और ये वल्लभ भट्ट भी यही कर रहे थे ना, मेरी टीका सुनो, तुम तो सुनो, तुम सुनो, अच्छा तुम सुनो, पकड़ के, नहीं हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनो तो सुनो ना, प्लीज सुनो। मेरे मन में कुछ है, तुम्हें बताना चाहती हूँ, सुनो तो। वल्लभ भट्ट आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक बार मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ले। प्रभु अवतीर्ण हैला जगत तारिते, मानी लेना निमंत्रण तार सुख दीते। समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए अवतार लेने वाले चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट के इसको सुख प्रदान करने के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दिस इज कॉल्ड पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित, ये बोले तो सही कोई, ये लाइन नहीं बोल रहा ना कोई, मौसम पतित प्रभु। कौन मिलेगा आपको मुझ से सब पतित? अगर ऐसा बोले तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मैं बोल ही नहीं रहा हूं ना, मैं गलत नहीं हूं, मुझे गलत समझा जा रहा है। ये तो गलत समझ रहे थे प्रभु जी, अब आप भी गलत समझ रहे हैं मुझे। सब कोई गलत समझ रहा है मुझे, मैं एकदम सही हूं। मौसम पतित प्रभु ये नहीं बोल पा रहे कि मेरे जैसा पतित कहाँ मिलेगा, नीच कहाँ मिलेगा। इट इज नॉट इन आवर कॉन्शियसनेस। बीइंग द राइट पर्सन, ये है हमारा, हम सही हैं।
चैतन्य महाप्रभु पतितों का उद्धार करने आए हैं। जो पतित तो हम हैं ही, इनमें भी सभी पतितों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है फिर? क्योंकि अधिकतर लोग पतित मान नहीं रहे ना। कलयुग में कौन है बताइए? वह कई बार बोलते हैं ना, छलनी में से आटा निकल चुका है, चौकट बचा है। हम वो चौकट है ना, कलयुग इज लास्ट। लेकिन हम पतित मान नहीं रहे हैं, इसलिए उद्धार नहीं हो रहा। जो जो नहीं मान रहा है, जो जो अपने आप को सही साबित करना चाह रहा है, किसी बहस में, डिबेट में, किसी केस में, लोगों के सामने, तो वल्लभ भट्ट ने अपने आप को पतित माना, गलती स्वीकार करी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जगते रहित हउक एई प्रभुर मन, दंड करी करे तार हृदय शोधन। चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हर एक को सुखी देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, सुहृदम सर्वभूतानाम। ही इज द बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड। सबसे हमारे शुभ चिंतक सबसे बड़े कृष्ण हैं, इसलिए सभी को सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी वे किसी किसी को दंड देते हैं, जिससे वे अपने हृदय को शुद्ध कर सके। दैट इज द रियल पर्पस। हमने आपको बताया था ना एक बार कि प्रभुपाद आए थे, आई बिलीव इन गुजरात और समवेयर। जब वो आए इंडिया में कुछ समय के लिए, तो अपने विदेशी भक्तों को लेके आए, तो हिंदी में प्रवचन चल रहा था। इन विदेशियों ने आज तक इंग्लिश में प्रवचन सुने थे। अब वो बैठे हैं, क्योंकि प्रभुपाद से बहुत अटैचमेंट है, सुन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरे लेक्चर में एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा है। बस आई थिंक यमुना माता जी वाज सेइंग दिस इन एन इंटरव्यू कि हमें एक ही शब्द समझ में आया। अचानक से प्रभुपाद बोले, यू हैव टू प्योरीफाई योरसेल्फ। तो कह रहे हमारे कान खड़े हो गए। बस एक शब्द हमने अंदर कर लिया पूरे लेक्चर में। ये एक शब्द ही बहुत था कि हमें अपने आप को प्यूरीफाई करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम प्यूरीफाई नहीं है, हम गंदे हैं। तो पहला स्टेप तो ये होना, ये मानना कि मैं गंदा हूं। क्या हम अपने आप को बोलते हैं कभी कि मैं गंदा हूं? सोचिए, क्या हम बोलते हैं कि हम गंदे हैं? अपने आप से। दूसरों को बताने के लिए तो हम अक्सर बोलते मैं पतित हूं। वो नहीं, वो दिखावा, वो बकवास नहीं। अपने आप से बोलिए, दूसरों से बोलिए ना बोलिए, अपने आप से बोलना बड़ा जरूरी है कि मैं हूं, ऐसा हूं। इसलिए हृदय को शुद्ध करना इज अवर मेन पर्पस। हम जितना भी कुछ कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना कि आत्मा का स्वभाव ही वही है कि वो कृष्ण का दास है, और आत्मा के अंदर ये ज्ञान, ये प्रेम ऑलरेडी है, आनंदमय अभ्यासात। ये केवल हम इस बात को भूल गए हैं, उसको याद दिलाना है। तो इसलिए करना कुछ नहीं है। कृष्ण, इसलिए कहते हैं कृष्ण भावनामृत। एक्चुअली में वो वर्ड्स में कई बार हम बोल देते हैं, बट एक्चुअली में कृष्ण भावनामृत ऑलरेडी है हमारे हृदय में, पैदा नहीं होती है, लेकिन वो छुपी हुई है। तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि हम करप्ट है, और हमें क्या करना है, इसको शुद्ध करना है, बस साफ करना है। पानी ऑलरेडी बहुत शुद्ध है, अच्छा है, टेस्टी है, लेकिन पानी में मिलावट हो गई है, बस उस मिलावट को हटाना है। ये हमें मानना पड़ेगा, वी आर बेसिकली करप्ट, कंटामिनेटेड। स्वगण सहित प्रभु निमंत्रण कैला, महाप्रभु तारे तब ब्रजन हिला। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों को निमंत्रित किया, तो महाप्रभु उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। अभी तक तो ये अपनी ज्ञान के लिए निमंत्रण करते थे, आइए सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने कुछ लिखा है। अब पहली बार सेवा के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आइए मेरे घर में आइए, हम आपके चरण धोएंगे, हम आपको प्रसाद देंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे। केवल महाप्रभु को नहीं बुलाया था, महाप्रभु के संगियों को भी बुलाया था। जगदानंद पंडितेर शुद्ध गाढ़ भाव, सत्य भामा प्राय प्रेम वाम्य स्वभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जगदानंद पंडित का शुद्ध प्रेम भाव अत्यंत प्रगाढ़ था। ये आपने सुना है पहले जगदानंद पंडित के बारे में। इसकी तुलना सत्य भामा के प्रेम से की जा सकती है, जो कृष्ण के लिए सदैव झगड़ती रहती थी। बार बार प्रणय कला करे प्रभु सने, अन्योन्य खटमटी चले दुई जने। जगदानंद पंडित में महाप्रभु से प्रेम पूर्वक झगड़ा करने की आदत थी। उन दोनों के बीच सदैव कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती थी। गदाधर पंडितेर शुद्ध गाढ़ भाव, रुक्मिणी देवीर ये छे दक्षिण स्वभाव। गदाधर पंडित का भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था। गदाधर पंडित भी बहुत प्रेम करते थे। यह प्रेम रुक्मिणी देवी जैसा था, जो कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी, और सत्य भामा हमेशा खटपट होती रहती थी।
दोनों का प्रेम अद्भुत था वास्तव में। तार प्रणय रोष देखी थे प्रभुर इच्छाया, ऐश्वर्य ज्ञान तार रोष नाही उपजया। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित का स्नेहिल क्रोध देखना चाहते थे, किंतु महाप्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान होने के कारण कभी रोष्ठी नहीं होते थे। जैसे रुक्मणी देवी को भगवान ने बोला, क्या शादी हो गई है, गलत गलत शादी हो गई है, कहाँ तुम और कहाँ मैं, तुम एक देवी और ये, और मैं कहाँ ये और वो, शादी भी। ऐसा रुक्मणी को लगा कि भगवान को प्रेम नहीं है उनसे, पछता रहे हैं कुछ लोग। तो रुक्मणी जो है नाराज नहीं हुई। सत्यभामा तो इतने में बहुत झगड़ा कर लेती, वो चुप अपना और बेहोश हो गई वहां पर। बताइए, सुन के बेहोश, सारा मजा किरकिरा हो, भगवान को मनाना पड़ गया। भगवान ने सोचा था कुछ बोलेगी, कुछ करेगी, मनाएगी, अब वो बेहोश ही हो गया आदमी, अब उसी को देखना पड़ रहा है ना। तो ये एक भाव है, ऐसा नहीं है। रुक्मणी प्रमुख रानी है, लेकिन कभी कभी रोज ही दाल मखनी खा के आदमी ना थोड़ा सा उसको लगता है कि थोड़ा सा बीच में कुछ और आया। हाँ, इसलिए कहते हैं ना सुक्ता बीच में थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा मीठा, तो तब जो है सही टेस्ट बनता है। तो ऐश्वर्य ज्ञान था गदाधर पंडित, वैसे गदाधर पंडित कभी रूठते ही नहीं थे। द्वारका में रुक्मणी से प्रयास करते समय कृष्ण उन्हें सलाह दी कि अपने लिए दूसरा पति चुन लें, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं उनके लिए। किंतु रुक्मणी उनके परिवार को समझ नहीं पाई और पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो गई। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जगदानंद पंडित सदैव सत्यभामा की तरह महाप्रभु से प्रतिकूल रहते थे, झगड़ा, जबकि गदाधर पंडित महाप्रभु के ऐश्वर्य से सदैव प्रभावित रहते। अतएव हर परिस्थिति में महाप्रभु के प्रति विनीत बने रहते। राधा रानी का भी आप देखते ना, मानगढ़, मान सरोवर, हर जगह मान लीला और की है, बरसाने में मान लीला और की है, कहाँ कहाँ मान लीला और की है। तो ये राधा रानी का के प्रेम में सारे रस हैं एक्चुअली में। तो एक नई यहाँ से कुछ आगे का चल रहा है, लेकिन हमने मुख्यतः सुना वल्लभ भट्ट के चरित्र से, कैसे इतना विद्वान व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव देखें तो इतना गिरा सकता है। बड़ा मुश्किल होता है कि बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति के लिए अपने आप को विनीत बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि समाज ने उसको बहुत प्रसिद्धि दी है। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के सामने झुक जाता है, एक छोटा सा सर्वेंट बन जाता है, भक्तों को प्रसाद पे बुलाता है। छोटा सा काम है भक्ति का, देखिए लेकिन कितना प्रसन्न कर देता है, और कहाँ बड़ी बड़ी टीकाएं भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रही है। इसलिए हम भी अपने आप को तुच्छ, नीच, छोटा समझें, अपने घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि हमारे बच्चे कुछ ऑब्जर्व ना करें। ध्यान रखिए, दे आर ऑब्जर्विंग इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड। हम सही फिलॉसफी को बाहर जितना सुन रहे हैं, दिखा रहे हैं, वैसी ही फिलॉसफी अपने घर के अंदर लगाएं। मुंह पे सील लगा दें। पति पत्नी का मन करे किसी की बुराई करने का, दोनों का एक मत है, लेकिन सील लगा लें, नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी प्यूरिफिकेशन होने देते हैं, बाद में कुछ बोलना शुरू करते हैं। नहीं तो क्या होगा, अपराध होंगे और नाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबते जबते भक्ति में आते आते हम अपने आप को सीनियर मानने लग जाएंगे, और फिर हमसे अपराध होंगे बहुत सारे, वल्लभ भट्ट की तरह। तो हम ये ना करें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।